Assalamualaikum. I hope you all are doing great and welcome again to ASP.NET MVC project series. And in today's lecture, we are going to implement the admin login panel. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमें एडमिन का लॉगिन पैनल बनाना है, हमें लॉगिन पेज जो हमारा एडमिन का है वो बनाना है और उसको डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करना है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जो है अभी तक एडमिन कंट्रोलर एक बना लिया था, जिसके अंदर हमने एक एक्शन मेथड बनाया था डैशबोर्ड का, जो कि हमारे पास डैशबोर्ड का व्यू रिटर्न कर रहा था। और हमने एडमिन डैशबोर्ड के लिए जो है ऑलरेडी पहले से एक लेआउट डिफाइन कर लिया था, जो कि हमने थर्ड लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, थर्ड पार्ट के अंदर डिस्कस किया था। अब यहाँ पर आके मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पब्लिक एक्शन रिजल्ट करके मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ इंडेक्स, या फिर मैं इसको लॉगिन का भी नाम दे सकता हूँ, एज यू विश। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स के नाम से बनाने वाला हूँ और मैंने इसको इंडेक्स के नाम से बना लिया और मैंने यहाँ पर आके व्यू रिटर्न करवा दिया। अब ये मैंने व्यू रिटर्न करवा दिया है। यहाँ पे मुझे कोई लेआउट वगैरह यूज़ नहीं करना है। मैं यहाँ पर एक व्यू जनरेट करने वाला हूँ इंडेक्स के नाम से। ये विदाउट मॉडल होगा। ठीक है, विदाउट मॉडल हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसके अंदर हम मॉडल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे कि विदाउट मॉडल, हम मॉडल का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हुए और यहाँ पर आके हम यूज़र का मॉडल यूज़ करते हुए इसका जो है वो पेज यहाँ पर बना लेते हैं और फिर इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, हम मॉडल क्लास के लिए जो है वो ये पेज बना रहे हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो मॉडल यहाँ पर ऐड होना चाहिए। लेआउट हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो लेआउट को हमने नल रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने जो है html.beginForm यानी html हेल्पर मेथड का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हमने जो है वो लेबल 4 एडिटर 4 के जो है यहाँ पर हमने जो है ना पहले से ये यूज़ कर लिए हैं html हेल्पर मेथड, और एक हमारे पास बटन आ रहा है। अब क्योंकि मुझे एक अपनी मर्ज़ी का लेआउट चाहिए, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने पहले से इसको डिफ़ाइन करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी करता हूँ और ये कोड मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, तो आप इसको यूज़ कर सकेंगे। सो बेसिकली इस कोड के अंदर मैंने क्या चेंजेस किए हैं, मैंने सबसे पहले यहाँ पर आके बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करवाया है, फॉन्ट यूज़ करे हैं मैंने। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक ऊपर छोटी सी नैप बार बनाई है जिसके अंदर सिम्फोनी जो है ना लिखा हुआ आएगा, और मैं इसके अगर अंदर जाके ये भी लिख सकता हूँ सिम्फोनी एडमिन लॉगिन, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आके मैंने एक मेन क्लास बनी यानी मेन का टैग यूज़ किया, यहाँ पे क्लास कंटेनर बनाया है और उसके अंदर मैंने जो है वो अपना पूरा का पूरा जो मेरा फॉर्म बन रहा था वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। फॉर्म के अंदर मैंने वही चीज़ें यूज़ की हैं जो कि आपका स्कैफोल्ड टेम्पलेट आपको बना के देता है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने किसी भी टेम्पलेट के अंदर इसको यूज़ करना है, तो आप पहले इसका स्कैफोल्ड जनरेट कर लें और स्कैफोल्ड के अंदर आके आपको जो है ना टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लेबल वगैरह मिल जाएंगे, तो आप उसमें यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी टेम्पलेट को इस्तेमाल कर रहे हैं या आप किसी यूआई को यूज़ कर रहे हैं, किसी भी टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपनी खुद की भी क्लास यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने कहा भाई इसको MD2 देना है, इस पे फॉर्म कंट्रोल यूज़ करना है, यहाँ पे क्लास यूज़ करनी है, टेक्स्ट चेंजर यूज़ करना है मैसेज 4 के लिए, तो यहाँ पर आके आप वो चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमने एक बटन बनाया है और बटन के ऊपर हमने वैल्यू दे दी है लॉगिन, और यहाँ पर हमने क्लास इंप्लीमेंट कर दी है BTN आउटलाइन। सो अब हम इसको जब यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि इसको एग्जीक्यूट करके हमारे पास यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मैंने यहाँ से इसको रन किया है, तो मेरे पास ये देखें सिम्फोनी लॉगिन एडमिन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे एडमिन लॉगिन बीच में लिखा हुआ आ रहा है, ये ईमेल का आ रहा है ऑप्शन, और यहाँ पे पासवर्ड का आ रहा है, और यहाँ पे हमारा अच्छा सा ये आउटलाइन बटन बन गया है। अब हमें क्या करना है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, हमारे पास ये चेक करे, अगर हमारे पास वैलिड यूज़र है तो हमें डैशबोर्ड पे ट्रांसफ़र कर दे, अदरवाइज हमारे पास कोई एरर वगैरह जनरेट कर दे। तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, क्योंकि मैंने यहाँ पर html.beginForm के अंदर कोई पर्टिकुलर मेथड का नाम नहीं दिया है, तो इसी तरीके से मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आके
कॉपी एंड पेस्ट करके इसी नाम से हम एक और मेथड बना देंगे फॉर दी HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट। यानी अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो इंडेक्स पेज है वो जब गेट रिक्वेस्ट से रन हो तो हमारा क्या नज़र आ जाए, लॉगिन पेज नज़र आ जाए, और जैसे ही बटन पे क्लिक होता है तो ये वाला मेथड रन हो। अब यहाँ पर हम अपनी जो भी कोडिंग वगैरह है, जो भी लॉजिक वगैरह है, वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे करनी है, तो सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट का नाम सिम्फोनी है और यहाँ पे हम मॉडल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमारी जो मॉडल क्लास है उसका नाम है यूज़र, और यहाँ पे हमने इसको इस तरह से क्रिएट कर लिया, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। यानी वहाँ से जो हमें डेटा मिलेगा उस यूज़र के ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा। डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट क्लास, यानी हमारी जो मॉडल के अंदर कॉन्टेक्ट क्लास बनी होगी उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ से हम आके देख लेते हैं कि हमारी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम हमने क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें सिम्फोनी एंटिटीज़ के नाम से ये क्लास मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर आके उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट, ठीक है, और प्राइवेट यहाँ पर आके मैंने कहा स्ट्रिंग, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग, वो बल्कि प्राइवेट DB हमारे पास सिम्फोनी एंटिटीज, ठीक है, और यहाँ पर आके मैंने इसको दे दिया DB, और यहाँ पर आके हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो सिम्फोनी एंटिटीज जो हमारी DB कॉन्टेक्स्ट फाइल है उसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और उसके बाद अब हम आके यहाँ पर हम अपनी लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मॉडल स्टेट। अगर हमारे पास मॉडल स्टेट इज़ वैलिड, अगर वो वैलिड है तो व्हाट वी हैव टू डू कि हमें मॉडल स्टेट वैलिड होने पर क्या करना है, यहाँ पर हमारी क्वेरी लिखनी है। अगर हमारी मॉडल स्टेट क्वेरी नहीं है तो फिर हम यहाँ पर कुछ और काम करेंगे। तो अगर मॉडल स्टेट हमारा वैलिड है तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें देखना है कि हमारे पास जो यूज़र नेम और पासवर्ड यानी ईमेल और पासवर्ड दिया गया है वो वैलिड है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक बार करके एस यूज़र का बना लेते हैं, US कर देते हैं इसको। इसके बाद DB डॉट क्लास का नाम हमारी क्या है, यूजर्स डॉट, उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे वेयर के अंदर आके हम अपनी जो है यहाँ पर पास करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशंस। तो लैम्डा हमने कहा मॉडल डॉट ईमेल, ईमेल के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा डबल इक्वल्स टू और यूजर डॉट ईमेल, और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर लिखना है एंड, और मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि m डॉट पासवर्ड डबल इक्वल्स टू यूज़र डॉट पासवर्ड, यानी हमारा जो डेटाबेस में ईमेल मौजूद है जो अभी हमने यूज़र का ईमेल दिया है उससे मैच करता है, और साथ के साथ पासवर्ड को चेक करो। अगर ये दोनों चीज़ें मैच हो जाती हैं तो यहाँ पर हम एक मेथड यूज़ करेंगे सिंगल और डिफ़ॉल्ट। अगर हमारे पास ऐसा हो जाता है तो हमें उसका रिजल्ट यूज़र के ऑब्जेक्ट में पास कर दो। अब यहाँ पर हम अपनी इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और हम कहेंगे कि अगर हमारे पास जो हमारा यूज़र है इट्स अगर वो हमारे पास नॉट इक्वल्स टू नल है, यानी अगर हमारे पास उसके ऑब्जेक्ट में हमें डेटा मिला है, सो अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम सेशन इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, और सेशन के अंदर आकर हम क्या स्टोर करेंगे, हम यूज़र की ID स्टोर करेंगे, और वो हमें कहाँ से मिलेगी, ये जो यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ से हम इसकी यूज़र ID निकाल लेंगे। साथ के साथ सेशन के अंदर हम उसकी ईमेल ID स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे ईमेल का सेशन क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे यूज़र डॉट ईमेल के अंदर हम उसका ईमेल स्टोर करवा लेंगे। देन और साथ के साथ हम उधर क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम रिटर्न करके और कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे रीडायरेक्ट टू एक्शन, और किस एक्शन पे हम भेजना चाह रहे हैं उस एक्शन का नाम लिख देंगे। तो हमारे एक्शन का नाम है डैशबोर्ड, यानी हमारा यूज़र अगर सही से ऑथेंटिकेट हो जाता है तो हम उसको कहाँ भेज देंगे, डैशबोर्ड के पेज पे भेज देंगे। अदरवाइज वी विल जनरेट एन एरर, हम यहाँ पे एक एरर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर आके हम व्यू बैक का इस्तेमाल करेंगे, व्यू बैक डॉट मैसेज, और इसके अंदर हम बोल देंगे इनवैलिड लाइक दिस, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, तो इतना काम हमने कर लिया। अब इसको चेक करेंगे, बट क्योंकि हमने ये मैसेज पास किया तो अब इस मैसेज को हमें व्यू पे डिस्प्ले भी करवाना है। तो हम यहाँ से गो टू व्यू में जाते हैं,
और यहाँ से आके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये काम हम इस तरह से भी कर सकते हैं और ये काम हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ही हम पूरा का पूरा जो है ना डिफ पास कर दें। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। हमें पता है कि यहाँ पर आके हमारे पास बूटस्ट्रैप 4 के अंदर हमें डिसमिसेबल अलर्ट्स मिलते हैं। मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 अलर्ट्स लिखता हूँ और आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। भाई ये देखें अलर्ट्स आ रहे हैं और मुझे डिसमिसेबल अलर्ट्स का इस्तेमाल करना है, यानी ऐसे अलर्ट्स जो कि बाद में हम डिसमिस कर सकें। तो नीचे आते हैं, ये आ गया हमारा डिसमिसेबल अलर्ट। तो यहाँ से हमने इस पूरे कोड को कॉपी किया और ये हमारा कोड उठाया हमने यहाँ पे व्यू बैग में डाल दिया। हम इसको व्यू बैग में भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आके हम इसको डबल कोट्स में दे देते हैं और यहाँ पर ये हम इसके अंदर जो है ना सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखें, तो मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ओके, सो आपको इसको एक ही लाइन के अंदर लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये काम आप वहाँ पे भी कर सकते हो, तो मैं आपको दोनों वेज में बता दूंगा। भाई अब मुझे यहाँ पर मैसेज ही शो करना है तो अलर्ट वार्निंग वाला शो नहीं करना, मुझे यहाँ पे डेंजर में शो करना है तो मैं यहाँ पे डेंजर यूज़ कर लूँगा, फिर शो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ये बटन बनकर आ रहा है तो यहाँ पर ये आ रहा है। अच्छा, अब हमारा मैसेज कहाँ जाएगा? तो हमारा मैसेज आएगा कि भाई यहाँ पर ये आपका जो बन रहा है डेंजर, ठीक है, डिफ क्लास, इसके दरमियान, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई टेक्स्ट आ रहा होगा तो हमने यहाँ पे अपना टेक्स्ट डाल दिया इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इसको सेव करवा लिया और ये हमें व्यू पे इस्तेमाल करना है। तो हम अपने इंडेक्स के व्यू पे जाएंगे और अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें ये कहाँ पे प्रिंट करना है। लेट्स सपोज कि मुझे सिम्फोनी एडमिन के बिल्कुल नीचे यानी मेन के अंदर इसको प्रिंट करना है, एडमिन लॉगिन के नीचे कार्ड बॉडी के अंदर। तो मैं यहाँ पर आके HTML जो है ना हेल्पर मेथड मिलता है एक रो का, तो HTML रो, क्योंकि वहां से मुझे क्या मिल रही है, HTML मिल रही है, तो उसको मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए मुझे HTML रो फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, वरना ये टेक्स्ट में डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे मैं व्यू बैक का नाम दे दूंगा कि व्यू बैक से कौन सी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो व्यू बैक डॉट मैसेज के अंदर अगर हमें जो है वहां से अलर्ट मिलेगा यानी डिसमिसेबल अलर्ट मिलेगा तो वो यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, वरना वो डिस्प्ले नहीं होगा। सो लेट्स रन दिस एंड सी के इज इट वर्किंग और नॉट। तो यहाँ से मैं एक दफ़ा अपने पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो मेरा पेज रिफ़्रेश हो गया। मैं यहाँ पे गलत यूज़र नेम और पासवर्ड दे के देखता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एक दफ़ा मुझे इसको रिकम्पाइल करना पड़ेगा। तो लेट्स रिकम्पाइल और एक और चीज़ देखते हैं कि हमारा जो ये सिम्फोनी का मॉडल आ रहा है इसके अंदर हमने डेटा एनोटेशन, अच्छा पासवर्ड के ऊपर मैंने डेटा टाइप नहीं लगाई, तो यहाँ पर हम डेटा टाइप भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि पासवर्ड की तरह शो। सो एक दफ़ा मैं इसको रीबिल्ड कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को। तो मैंने अपना सॉल्यूशन जो है उसको रीबिल्ड कर लिया है और अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। ओके, सो मेरा प्रोजेक्ट कंपाइल हो गया है और मैं यहाँ से अब यूज़र नेम पासवर्ड गलत देता हूँ। और अगर यूज़र नेम पासवर्ड गलत देख रहा हूँ तो देखें आपके पास यहाँ पे डिसमिसेबल अलर्ट आ रहा है। और अगर मैं इसको डिसमिस कर रहा हूँ तो ये डिसमिस इसलिए नहीं हो रहा कि jQuery वगैरह मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं की होगी। तो अगर मैं jQuery सही से अप्लाई कर दूंगा तो ये डिसमिसेबल अलर्ट भी काम करेगा। यानी आप ये डिसमिसेबल अलर्ट्स को अच्छा यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर मैसेजेस वगैरह एरर रिपोर्ट्स करने के लिए या सक्सेसफुल मैसेजेस वगैरह शो करने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि एक तरीका तो ये है कि व्यू बैग में पूरा का पूरा डिव पास कर दें। सो व्हाट इज़ द अदर मेथड? अदर मेथड क्या है? अदर मेथड ये है कि यहाँ पर आके व्हाट वी कैन डू कि मैं यहाँ पर व्यू बैग में इसको कमेंट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। भाई मैं यहाँ पर आके यूज़ कर लेता हूँ व्यू बैग डॉट मैसेज के अंदर मैंने पास कर दिया मैसेज के अंदर फॉल्स, या फिर मैं इस तरह से दे देता हूँ फॉल्स, यहाँ चलें ट्रू दे देता हूँ इधर, सही है। तो व्यू बैक मैसेज में मैंने क्या पास किया, एक बूलियन वैल्यू पास की है ट्रू। अब यहाँ पे आते हैं और जहाँ पे मुझे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, जहाँ पर मुझे डिस्प्ले कराना है, अब मैं पहले ये यूज़ कर रहा था, अब यहाँ पे मेरी कंडीशन लग जाएगी इफ़ की और यहाँ पे आके मैं पास कर दूंगा व्यू बैक
डॉट मैसेज। तो व्यू बैक डॉट मैसेज के अंदर क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो व्यू बैक डॉट मैसेज के अंदर क्या दिया हुआ है, ट्रू। तो अगर ये ब्लॉक ट्रू रिटर्न करेगा तो ये रन होगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से अब वही जो मेरा अलर्ट का कोड है ना, जो मैंने यहाँ से अभी लिया था, इसी को उठाकर मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे हम अपना मैसेज पास कर सकते हैं, जो भी हमें पास करना है। एरर ऐसे कर देते हैं, एरर, और यहाँ पे वार्निंग की जगह वी कैन यूज दी डेंजर यूज कर लिया, और यहाँ पर हम वही मैसेज अपना पास कर देते हैं जो हमें पास करना है। तो हमने यहाँ पे मैसेज पास कर दिया, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड सेव दिस। और अब हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करवाते हैं एक दफ़ा। तो हमारे पास स्ट्रिंग टू बूल का एरर आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज दिस इशू। ओके, सो आपने यहाँ से ट्रू पास किया और उसके बाद आपको आगे यहाँ पर चेक करना है व्यू बैक डॉट मैसेज, और उसके बाद आपने इक्वल्स करके ट्रू को चेक करना है, यानी बूलियन वैल्यू के लिए जो है ना चेक करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो ये आपके पास वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे ट्रू पास करना पड़ेगा। उसके बाद अब जाके आप अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें, और अगर आप गलत यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर देंगे सो यू विल गेट एन एरर। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए कि आपके पास क्या होता है कि अगर आप गलत देते हैं तो आप इस तरह से भी जो है ना डिस्प्ले करवा सकते हैं मैसेज, और आप जो है वो व्यू बैक के अंदर ही पूरा जो है ना आप अलर्ट बॉक्स पास कर सकते हैं, स्क्रिप्ट का टैग भी पास कर सकते हैं, अलर्ट भी दिखा सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह के जो है ना यहाँ पर एरर्स वगैरह शो करना चाहते हैं। सो अब हम यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास जो हमने लॉगिन के लिए कोड लिखा है वो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। तो मेरे पास यूजर के टेबल के अंदर ऑलरेडी एक जो है ना यूजर क्रिएट किया हुआ है हमने। तो हम यहाँ पे देंगे admin@symfony.com और हमारे पासवर्ड का नाम है admin1234। सो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया है, और डैशबोर्ड के अंदर ये जो हमने डैशबोर्ड क्रिएट किया था तो ये हमें कहाँ पर रिटर्न कर रहा है, डैशबोर्ड पे भेज रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर हमें सेशन के थ्रू ईमेल का एड्रेस चाहिए जो कि हमारा यूजर है। तो अब हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने सेशन को इसके अंदर मेंटेन किया है। सो व्हाट वी हैव टू डू कि हम यहाँ पर आएंगे अपने लेआउट के अंदर, जो हमारा यहाँ पर शेयर्ड के अंदर एडमिन लेआउट बना हुआ है, उसके अंदर आके जहां पर हम यहाँ पर के एंडरसन में इसका नेम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें उसका नेम चाहिए। सो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू कि यहाँ पे आपके पास केविन एंडरसन यहाँ पे भी आ रहा है, और आप एक और चीज़ ये देखें कि यहाँ पे जब हम ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे भी इसका नेम आ रहा है, तो हमें दो जगह इसका नेम चाहिए। तो उसके लिए हमें बहुत ही सिंपल सा कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके हम @ यहाँ पे लिखेंगे इफ, और यहाँ पर आके हमारी क्यूरी लगेगी सेशन की, कि हम सेशन को चेक करेंगे कि अगर हमारे पास सेशन के अंदर क्या है, क्या हो, अगर हमें सेशन के अंदर वैल्यू मिल रही है सेशन ईमेल, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल है तो क्या कर दो, यहाँ पर आप उस वैल्यू को प्रिंट करवा दो। अब यहाँ पर आपके पास अभी देखें एरर नहीं आ रहा, तो आपने पहले नल के लिए चेक करना है और फिर यहीं से आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आके पेस्ट करना है और डॉट करके टू स्ट्रिंग करके प्रिंट करवाना है। तो अब इतना काम करने के बाद पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं एक दफ़ा जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही है, बट आप देखो यहाँ से तो नाम हमारे पास मिट चुका है। तो हम देखते हैं कि भाई हमने ईमेल के नाम से बनाया था, तो एक दफ़ा हम फिर से लॉगिन करवा के फिर यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ से हमने एक दफ़ा फिर से लॉगिन करवाना है ताकि हमारा सेशन क्रिएट हो जाए, और यहाँ पर आके मैं पासवर्ड सही से पास करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर आ गया है, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द ईमेल हियर। तो हमें अभी भी ईमेल की वैल्यू यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो उसको कैसे हम गेट करेंगे। तो यहाँ पर आके हम देखते हैं कि हमने सेशन जो है वो ईमेल के नाम से ही बनाया हुआ है, बट हमारा सेशन यहाँ पे काम नहीं कर रहा। मकसद हमारा जो लेआउट के अंदर सेशन है वो वैल्यू हमें लाके नहीं दे रहा। तो हम एक काम करते हैं कि देखते हैं कि हमारे पास ऐसा क्यों हो रहा है।
तो एक काम और कर लेते हैं कि जो हमारा स्पैन का टैग चल रहा है, ठीक है, तो ये स्पैन के टैग के अंदर ही हम प्रिंट करा रहे हैं, तो इसका तो कोई इशू नहीं है। और हमने कहा है कि अगर सेशन ईमेल नॉट इक्वल्स टू नल, यानी ये नल के बराबर नहीं है, तो ही हम सेशन की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ तक भी सही हो गया। तो एक और छोटा सा काम ये करते हैं कि ये काम भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये काम हमें यहाँ पर भी चाहिए, तो ये काम हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। स्पैन के अंदर यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ से हमारा ये आ गया। क्या हमारे पास यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है? ओके, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। और यहाँ पे भी सेशन को प्रिंट करवाया है, यहाँ पे सेशन किया है। लेट्स सी के वैल्यू आ रही है या नहीं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से भी अभी हमारे पास नाम जा चुका है, मीन्स कि हमारे पास सेशन में वैल्यू नहीं आ रही। सो अब हम करते हैं थोड़ा सा डिबगिंग, और डिबगिंग करके देखते हैं कि व्हाट इज़ दी प्रॉब्लम। ओके, सो हम यहाँ से एडमिन एंड सिम्फोनी एडमिन 1 2 3 4 पास करते हैं। हमारा यहाँ से लॉगिन हो गया है। अब यहाँ से आते हैं, भाई ये चेक कर रहा है, ये आपके पास यहाँ पर जाते हैं स्टेप ओवर, ठीक है, और डन हो गया। यहाँ पर ये चेक कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, मीन्स के हमें सेशन में वैल्यू मिली है। ओके, सेशन में वैल्यू मिली है। लेट्स सी यहाँ पर सेशन का वैल्यू मिली है या नहीं, ये देखें, ये मिली है इसको वैल्यू, बट ये यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं हो रही, इसको हमें वेरीफाई करना है। प्रिंट क्यों नहीं हो रही, इसको हम देख लेते हैं। ओके, सो देयर इज आई थिंक सो देयर इज अ लिटिल मिस्टेक, और वो मिस्टेक ये है कि ये जो हमारे पास कोड आना चाहिए स्पैन, ये स्पैन हमारा यहाँ पे होना चाहिए, मतलब ये हमारे स्पैन के कोड के अंदर होना चाहिए। और यहीं से हमारा स्पैन का कोड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कंट्रोल एक दफ़ा जेड कर लेता हूँ मैं। ये हमारा स्पैन का कोड जो आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे इफ़ की कंडीशन यूज़ करना है हमें। की कंडीशन यहाँ पर यूज़ करी हमने, और ये स्पैन का कोड हमने यहाँ से ऑन करना है, और इसके अंदर ये सेशन की वैल्यू हमें यूज़ करनी है। पेस्ट, और यहाँ पर आके हम यूज़ करेंगे @सेशन। ठीक है जी, रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि अब ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से एडमिन, ओके, सो नाउ यू कैन सी के वी आर गेटिंग दी एरर, वी आर गेटिंग दी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो अब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कैसे सेट किया है कि असल में छोटे मोटे इश्यूज होते हैं यहाँ पे। जो हमारे पास ये वैल्यू आती है ना सेशन की, ये ऑब्जेक्ट में होती है। तो ये ऑब्जेक्ट वैल्यू होती है, इस वजह से जब आप इसको किसी टैग के अंदर प्रिंट नहीं करवाएंगे तो इट विल जनरेट एन एरर, ठीक है। मतलब ये एरर तो कोई जनरेट नहीं कर रही होगी, बट आपको कोई जो है ना ये वैल्यू भी प्रिंट नहीं कर रही होगी। तो सेम गोज फॉर हेयर, यहाँ पे ये जो हमारा कोड होगा वो H6 के टैग के अंदर हम दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा H6 का जो टैग है वो क्लोज कर देंगे, और यहाँ से हमने H6 को किया क्लोज। ये हमारा H6 का टैग क्लोज हो गया। यहाँ पे @ का साइन लगा देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बना हुआ है, यहाँ पर हमारे पास साइन आउट का बटन आ रहा है, ठीक है। इसको हम लॉग आउट कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, लॉग आउट का काम करना है, ठीक है। तो यानी हमने क्या करना है, लॉग आउट करना है। तो लॉग आउट के लिए आप दो काम कर सकते हैं। आप इधर जो है ना लॉग आउट का जो बटन आप बना रहे हैं, इसको आप जो है वो @html.begin फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको जो है ना पर्टिकुलर URL पास करनी होगी। तो लॉग आउट का काम हम जब करेंगे, जब हम इसको फाइनलाइज कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर जस्ट हमने ये जो है एडमिन पैनल को कंप्लीट किया है, यानी एडमिन लॉगिन पेज को हमने कंप्लीट किया है। तो मैं इसको एक दफ़ा आपको फिर से एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं गलत यूज़र नेम पासवर्ड दे रहा हूँ तो मेरे पास इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड आ रहा है। अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ तो आई एम गेटिंग दी
एरर के आपके पास ईमेल फील्ड पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पे एडमिन सिम्फोनी करके सही वैल्यूज़ पास करता हूँ तो हम लॉगिन कर जाते हैं और हम यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें एडमिन का जो नेम है वो एडमिन की जो ईमेल है वो यहाँ पे यूज़र की जगह यहाँ पे नज़र भी आ रही है। तो हमने इतना जो है ना सेटअप कर लिया है। अब इन दी अपकमिंग वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कि जो जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जैसे कोर्सेज की डिटेल्स और बाकी सारे जितने भी हमारे पास एंटिटीज़ हैं उनका काम करना हम स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।